सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, हम अब तक टेंसेस की बात कर रहे थे और हमने पास्ट परफेक्ट तक कर दिया। अब देखो, आज हम थोड़ा चैप्टर के बारे में बात करेंगे। मैंने आपसे कल भी बोला था कि हम कल से बुक स्टार्ट करेंगे, तो आज हम बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सब अपनी बुक लेके बैठ जाइए। देखो, बुक साथ लेना ज़रूरी है, क्योंकि बुक नहीं लोगे साथ में तो वर्ड मीनिंग कैसे है आपको। यानी कि आपको क्या करना है कि वर्ड मीनिंग भी साथ साथ लिखने हैं। हम सारा काम करते हुए निकलेंगे। पहली बात तो हमें याद होना चाहिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, किसी शब्द का अर्थ क्या होगा। जिस प्रकार से मैं थोड़ा सा यहाँ लिखा है, देखो, जैसे अपनी फर्स्ट पॉइंट में इसमें रिस्क, कौन सी बच्चों, रिस्क। रिस्क का मीन जानते हो आप, जोखिम। क्या होता है जोखिम। हम अपनी देसी लैंग्वेज में बोले तो बोलेंगे एक प्रकार से खतरा। क्या बोलेंगे, खतरा। देखो कैसे। अब देखो, ये ऐसी पोएम है जो एक मोटिवेशनल पोएम है। कैसी है, मोटिवेशनल। यानी कि आपको क्या करती है, अभिप्रेरित करती है, आपको प्रेरणा देती है। कौन सी, ये वाली, इंस्पायर करती है, आपको प्रेरित करती है। रिस्क पोएम। देखो, रिस्क पोएम में है क्या, हालांकि इसमें चैप्टर्स भी अपने, लेकिन हमारे इसमें 4 पोएम्स हैं। रिस्क हैं, माइक्रोट राइट हैंड है, लोटस है, एक हमारी और है। इसका मतलब हमारे पूरी कितनी पोएम्स हैं, 4 पोएम। इसमें से हम फर्स्ट पोएम ले रहे हैं आज, रिस्क वाली। कौन सी लेंगे, रिस्क। देखो बच्चों, रिस्क है क्या, आप जानते हो हमारे जीवन के हर हिस्से में रिस्क है। बिना रिस्क के तो हम चल ही नहीं सकते। हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम जैसे कि सुबह जल्दी उठते हैं, उससे उठने तक, देर रात तक सोने तक, रिस्क ही रिस्क है। यानी कि बिना रिस्क के हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। विदाउट रिस्क वी कांट एनीवन एल्स। हम कुछ भी नहीं कर सकते, किसके बिना, रिस्क के बिना। रिस्क बहुत ज़रूरी है जीवन में। इस पोएम में यही बताया गया है कि रिस्क किस प्रकार से हमें हमारे लक्ष्य को बाधित करती है, लेकिन हम किस प्रकार से उससे आगे निकल जाते हैं। किससे निकल जाते हैं, यानी कि हम रिस्क को लेते हुए हम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। और जो व्यक्ति रिस्क लेता है वो एक्चुअली में क्या होता है, आसमान को छू लेता है। हम इतिहास गवाह इस बात का, है कि नहीं है। इसका मतलब रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा, छोटी छोटी बातों से लगाकर बहुत बड़ी बातों तक रिस्क होती है लाइफ में, होती कि नहीं होती है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आपको सीखनी होगी रिस्क तो लेनी होगी। अदरवाइज़ क्या करते हैं, आप सोचो कि मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी, तो फिर आप सीख नहीं सकते। सीखेंगे क्या, नहीं सीख सकते। अगर आप इस बात का डर है कि आप जैसे कि मान लीजिए कोई चैप्टर याद कर रहे हो, अब मान लीजिए आपने सोचा कि यार मेरे को याद ही नहीं होगा, मुझे लर्न नहीं होगा, क्या आप लर्न कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। इसका मतलब आपको जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा, उठाना पड़ेगा ना। कई बार आपने देखा होगा कि हम मित्र मंडल में बैठे रहते हैं, उसी समय मान लीजिए हम कैसे न कैसे हंस गए, तो हमें इस बात का जोखिम रहता है कि कहीं कोई न कोई व्यक्ति हमसे ऐसा नहीं कहते कि बेवकूफ़, मूर्ख, ऐसे ऐसे नहीं बोल दे। इसका मतलब हमें डर रहता है इस बात का। हम हमारी फीलिंग्स को बाहर नहीं बता सकते किसी को, हमारे दुखों को किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते। जानते क्या होता है इसमें, थोड़ी देर तो लोग सोचते हैं बेचारा बड़ा दुखी है, लेकिन फिर क्या होता है लास्ट में, बड़ा नालायक है, कुछ नहीं करता, ऐसे वैसे। तो ये तभी तो परिस्थिति ऐसी आ रही है, शायद ऐसा कर लेता तो कभी ऐसा नहीं होता। बाद में से कहते, इसका मतलब कभी कभार कोई सामने बोल देता है, कितना बुरा लगता है हमें। इसका मतलब वहाँ भी क्या है, रिस्क है। आप किसी भीड़ में हमारी फीलिंग्स को नहीं बता सकते। यानी कि आप जीवन के हर स्टेप पे क्या प्राप्त करोगे, रिस्क। तो रिस्क हमें लेनी चाहिए। देखो बच्चों, इसका मतलब यही है कि आपको किस प्रकार से हमारी मुसीबतों से लड़ना है, ताकि हम उससे फाइट कर सके और हम विजिटर बन सके, ये आपको ध्यान रखना है। पोएम का मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया कोई भी बुक, दुनिया की कोई सी बुक हुई, आपने पढ़ लिया, अच्छे नंबर प्राप्त कर लिए और उसके बाद में आप अच्छी मेरिट भी ले आए, इससे क्या पढ़ना बोलोगे आप। हाँ हाँ, मैं तो नहीं मानता इस बात को। देखो, पढ़ना उसे कहते हैं अगर पढ़ने के बावजूद आपका हृदय परिवर्तन नहीं होता है, आपके अंदर वह नई ललक पैदा नहीं होती है, आपके अंदर कुछ करने का जुनून पैदा नहीं होता है, इसका मतलब आप नहीं सीख रहे हो। वी कांट लर्न, हम नहीं सीख सकते ऐसी स्थिति में।
हमें क्या करना होगा, सीखने के लिए अंदर से एक्साइटमेंट होना पड़ेगा, हमारे इंटरनल फीलिंग्स को बाहर निकालना होगा, आनंद के साथ पढ़ना होगा, उत्साही होकर पढ़ना होगा, तब जाके हम क्या कर पाएंगे, किसी भी चीज़ को गेन करेंगे अच्छे से। तो काफ़ी बातें कर चुके हम इसके बारे में। चलो एक काम करते हैं, कुछ पंक्तियां हैं वो भी हम देखते हैं, कुछ लाइन्स हैं हमारी। आप अपनी बुक लेके के बैठिए, हमारे पास प्रोजेक्ट तो है नहीं कि एक प्रकार से बता दें, ठीक है ना, थोड़ी अभाव है भी इस समय। इसका मतलब आपको क्या करना है, थोड़ा काम चलाना है, कोऑपरेट करना है मेरे साथ और आपको बिल्कुल आ जाएगा। आप अपनी बुक लेके बैठिएगा और उसको देखिए। फर्स्ट में हम देखते हैं हमारा स्टैंडर फर्स्ट वाला कौन सा है, आइए देखते हैं उसके बारे में। टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल। पहली लाइन हमारी क्या है, टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। फिर देखो आगे, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। वर्ड मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। तो पढ़ लिया आपने, इसको रीड कर लिया। अब देखिए वर्ड मीनिंग है क्या। देखो बच्चों, फर्स्ट में हमारे पास वर्ड है यहाँ पे टू लाफ। टू लाफ जानते हो, हंसना। लाफ यानी क्या होता है, हंसना होता है, ध्यान रखना। लाफ का मीन क्या होगा, हंसना, हम हंसते हैं। अच्छा, हंसने और स्माइल में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्माइल एंड लाफ, बताएंगे आप मुझे। क्या होता है हंसना और मुस्कुराना, जानते हो। हंसने में क्या होता है, हमारे सारे दांत ये बाहर निकल आते हैं, बिल्कुल है वाइट वाइट हमारे बत्ती से बाहर आ जाते हैं। लेकिन मुस्कुराना क्या होता है, हल्का सा ऐसे हम क्या करते हैं, क्या हमारी मुस्कान होती है ना, दोनों में डिफरेंस है। लेकिन यहाँ किसकी बात चल रही है हमारे पास, इस लाफ की, न कि स्माइल की। देखो अब देखो, रिस्क का मीन होता है बच्चों यहाँ पे नाउन। ये यहाँ पर नाउन के रूप में है। पहली बात तो क्या है, ये वर्ब नहीं है यहाँ पे, ये क्या है, रिस्क यहाँ पे इस समय नाउन रूप, नाउन के रूप में प्रयोग हुई है, कि एज अ नाउन। किसके रूप में, नाउन के रूप में। रिस्क का मीन क्या हुआ, जोखिम। हम कहे तो खतरा कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, खतरा। अब आगे देखो, फिर देखिए आप आगे, उसके बाद में हमारे पास दूसरा वर्ड मीनिंग है, वो है हमारे पास टू रिस्क। देखो अब यहाँ पर जैसे रिस्क की बात की हमने फर्स्ट में, ये तो क्या था हमारे पास, नाउन आ गया। लेकिन हमने जैसे मान लिया टू रिस्क यूज किया बच्चों, क्या किया, टू रिस्क यूज किया। देखो इसका मतलब है ट्रांसलेट कर दिया, हमारा काम हो गया। ऐसे काम नहीं चलेगा, इसमें ध्यान दो। टू रिस्क अब ये वर्ब के रूप में यूज हुई है। किसके रूप में यूज हुई है, वर्ब के रूप में। इस बात का ध्यान रखना, वर्ब नहीं कहते हैं, पहले बता चुका हूँ, वर्ब बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये जब तक रिस्क ऐसे था तब तो नाउन था, जैसे टू लगा दिया साथ में, इसमें जब परिवर्तित हो गया ये वर्ब में। अब क्या है यहाँ पे, ये वर्ब। इसका मीन होगा हमारे पास, यानी कि जोखिम उठाना। क्या करना, जोखिम उठाना, खतरा लेना। आगे देखो, अपीयरिंग आई मीन प्रतीत होना, लुकिंग होना, सिम्स होना, इस प्रकार से बोल सकते हैं हम। फिर देखो सेंटिमेंटल, यानी कि भावुक हो जाना। क्या हो जाना, भावुक। भाव जानते हो ना, इमोशनल हो जाना। हम इमोशनल कई बार कुछ ऐसी बात आ जाती है जिसमें हम एक प्रकार से बिल्कुल भावुक हो जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, बिल्कुल अनमनसिक हो जाते हैं, उसे बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे उसे, सेंटिमेंटल कहेंगे, सेंटिमेंटल बोलेंगे। आगे देखो वर्ड मीनिंग क्या है हमारे पास। फिर हमारे पास आया टू रीच आउट। टू रीच आउट का मीन होगा यहाँ पे, यानी कि किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए तत्पर रहना। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है किसी न किसी चीज़ की, और हम एक प्रकार से हैं उसकी हेल्प करने के लिए क्या रहे, एक्साइटमेंट रहे, तत्पर रहे। हम मौका ढूंढे कि कब हम किसी की हेल्प कर दें। देखो दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग तो ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, यानी कि टलते हैं, भागते हैं कि कहीं ना कहीं कोई हमसे कुछ ना मांग ले। और कोई ऐसा होता है जो सोचता है कि कब ऐसा मौका है ताकि मैं किसी की मदद करूं। तो हमें कौन सा बनना है, किसी की मदद करने वाला। कोई बात नहीं, हमारे पास अर्थव्यवस्था नहीं, कहने का मतलब हमारे पास आर्थिक अच्छी नहीं हो, सलाह तो अच्छी दे सकते हैं। इसका मतलब हमारे मन में ये एक्साइटमेंट होना चाहिए। तो बात यही तो हो रही है यहाँ पे। क्या बोला गया यहाँ पे कि टू रीच आउट का मीन, यानी किसी जरूरतमंद व्यक्ति की क्या करना, यानी कि मदद करने के लिए तत्पर रहना। फिर दिया हमें इन्वॉल्वमेंट, जानते हो इसका मतलब होता है संलिप्तता। समझे इसका वर्ड का मीन, नहीं समझे। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है ना, सब लोग हमें जानते हैं, हमारे फ्रेंड, हमारे आसपास के रिलेटिव्स, हमारे जो पड़ोस वाले सब जानते हैं। लेकिन मान लीजिए ऐसे हालात में, मान लीजिए आप किसी की हेल्प करने लग गए,
सपोज मैंने आपकी हेल्प कर दी, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, इतना सा कि हमारे उठने बैठने का चलन है, बस इतना सा कि अब क्या होगा, एक दिन मैंने आपकी हेल्प की, मैं आपके यहाँ बैठने लग गया, उठने बैठने लग गया, मन में कुछ नहीं है, किसी के प्रति ऐसा नहीं कि स्वार्थ की भावना हो, लेकिन क्या होगा, लोग यूँ कह देंगे कि ये तो संलिप्तता का मीन होगा कि इसके अंदर स्वार्थ आ गया, कोई ना कोई स्वार्थ होगा, तभी बैठता है, तभी आता है यहाँ पे, जरूर कुछ न कुछ है। इसका मतलब, कहने का मतलब, लोग ये सोचते हैं कि किसी का हित, यानी कि हित समझकर एक प्रकार किसी की हेल्प करना, ऐसा लोग समझते हैं, संलिप्तता उसे कहते हैं बच्चों। अब आगे देखो, फिर बताया इसमें आगे हमसे कहा टू एक्सपोज जानते हो, यानी कि प्रकट करना या उद्घाटित कर देना, और इसके बाद फीलिंग्स यानी कि भावनाएं, और ट्रू सेल्फ यानी कि वास्तविक रूप, हम कह सकते हैं रियल फेस कह सकते हैं, यानी कि इनफैक्ट वास्तव में। तो ये हमारे एक प्रकार से वर्ड मीनिंग थे इसके। अब देखते हैं बच्चों इसका ट्रांसलेट क्या होगा। आपने वर्ड मीनिंग लिख लिए होंगे, आप अपनी पेन से लिख लिया करो, इसमें है ना, बुक में लिख लिया करो। अब देखो करते हैं इसका ट्रांसलेट, क्या बोलना चाह रही है पंक्तियाँ। अब आइए देखिए, टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर is to risk involvement, to expose feelings is to risk exposing true your true self। क्या कहा गया सुनो, कवि कहना चाहता है हमसे, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है हमसे, क्या कहता है कि हंसने में मूर्ख प्रतीत होने का जोखिम है। क्या बोला इसमें, टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, यानी कि हंसने में मूर्खता प्रकट होने का क्या है, खतरा है, जोखिम है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैं आप क्लास में बैठे हुए हो और आपने कुछ ऐसी बात बोली या किसी ने कुछ कह दिया और आप हंस गए, तो हम कहते हैं ना बेवकूफ़, मूर्ख हंस रहा है। इसका मतलब जोखिम है किस बात का, कि कोई हमसे क्या ना बोल दे, मूर्ख ना बोल दे। अरे बात समझ में, तो वही तो बोला इस लाइन ने कि टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल, यानी कि हंसने में मूर्ख प्रतीत होने का जोखिम है। कहने का मतलब अर्थात लोग हंसने वाले व्यक्ति को क्या समझते हैं, मूर्ख समझते हैं बच्चों। क्या समझते हैं, मूर्ख। इसलिए हमें हंसना नहीं चाहिए। अब आप सोचोगे सिर्फ हंसना नहीं चाहिए, मतलब हंसना बंद कर दे, ऐसा नहीं है। हंसो, लेकिन जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ हंसो, ऐसे नहीं फालतू दिन भर हंसते रहते हो। इसका मतलब क्या होगा, अगर दिन भर हंसोगे तो हमारी एक प्रकार से फिर हम मूर्ख कहलाएंगे। आ रही बात समझ में। दूसरी बात देखो, दूसरी लाइन क्या कहती है, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। दूसरा क्या कहा कि रोने में भावुक दिखने का जोखिम है। आप रोने लग गए तो लोग क्या कहेंगे, अरे बेचारा भावुक हो गया। इसका मतलब हमें इस बात का जोखिम है कि कोई न कोई हमसे भावुक न बोल दे, बेचारा बेबस है, रोने लग गया, कोई ना कोई मुसीबत जरूर होगी। इसका मतलब लोग क्या करते हैं, यानी कि हमें कहीं न कहीं अंदर अंदर हमें देखकर ऐसी गिल्टी फील करते हैं, सोचते हैं कि बेचारा बिल्कुल भावुक हो गया है ना, कुछ न कुछ ऐसा हो गया उसके साथ। तो लोग क्या करते हैं कि रोने में भावुक दिखने का जोखिम है। हम कैसे हैं कि व्यक्ति को रोते हुए देखकर लोग उसे क्या समझते हैं, भावुक समझते हैं बच्चों। क्या समझते हैं, भावुक समझते हैं। इस बात का ध्यान रखना। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। क्या बोला आगे, चलो आगे देखते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर होने में यानी कि संलिप्तता का जोखिम है। कहने का मतलब यदि मान लीजिए यानी कि व्यक्ति को रोते हुए देखकर या एक प्रकार से किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की सहायता करते हुए देखकर यानी कि किसी के मन में ये आ जाता है कि इसका कोई न कोई स्वार्थ जरूर है। कहने का मीन ये हुआ कि मान लीजिए आप किसी की मदद कर रहे हो, यानी कि दूसरों की मदद करने में भी क्या है, जोखिम है इस बात का कि कोई न कोई स्वार्थ जरूर होगा, तभी तो इतना इसमें गुल मिल रहा है। अरे बात समझ में। इसका मतलब हर सेक्टर में हमें क्या है, जोखिम है। किसकी बात की, देखो अभी जस्ट हंसने में बड़ी दुविधा आएगी, ये भी कोई बड़ी बात है कि हंसते हैं सभी। रोने में जोखिम है, व्यक्ति क्या करे बेचारा, हंस नहीं सकता, रो नहीं सकता, दूसरों की मदद नहीं कर सकता, इसमें स्वार्थपन कहलाता है उसका। आगे चलो, फिर क्या बोला, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। क्या बोला आगे चलो, फिर बोला इसने कि जो लोग, कहने का मतलब
कहने का ये कवि का मतलब ये है कि जो लोग ऐसे होते हैं ना, इनकी भावनाओं को व्यक्त करने में, अपनी असलियत को प्रकट करने में भी क्या है, जोखिम है। यानी कि हम क्या नहीं कर सकते, यानी कि हमारी असली भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकते। उसमें ये जोखिम रहता है कि कोई न कोई व्यक्ति को हमारे असली चेहरे के बारे में पता न चल जाए, हमारी वास्तविक बात का पता न चल जाए। इसका मतलब वहाँ भी क्या रहता है, हमें जोखिम रहता है। आ रही बात समझ में? तो कवि का कहने का मतलब ये है कि आप जीवन के किसी भी एक्टिविटीज़ को करो, कोई भी स्टेप उठाओ, जोखिम तो है। क्या है? जोखिम है। इसका मतलब क्या करेंगे आप ऐसी स्थिति में? क्या चुपचाप बैठ जाएंगे उस सूखे पत्ते की तरह, जिस प्रकार से पेड़ से गिरता है और जिधर धारा उधर ही बह जाता है, ऐसा बनेंगे आप एक प्रकार से? या फिर टकरा कर, यानी कि सामना करेंगे किसी चीज़ का, क्या करेंगे आप? फैसला आपके हाथ है, आपको करना क्या है। क्या आप रिस्क लेना चाहेंगे? अगर रिस्क लेंगे, भाई जीवन का अंत तो एक दिन जरूरी है, कैसे करोगे आप? ऐसे बिल्कुल चुपचाप पड़े रहेंगे? ऐसा नहीं करोगे। हमें क्या लेनी है जीवन में? रिस्क लेनी है। आ रही बात समझ में? चलो बात करते हैं आगे। अब देखो, कहने का मतलब ये हुआ, सारी पोएम में हमसे बात ये हुई कि जो हमारा पोएट है ना, वो हमसे यही कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? कि हमें हर सेक्टर पे क्या लेना चाहिए? रिस्क लेना चाहिए। कवि कहता है हमसे कि हम बिना जोखिम की कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इस पोएम का मतलब क्या है कि पोएट हमसे ये कहना चाहता है कि हम बिना जोखिम के कोई भी कार्य नहीं कर सकते। प्रत्येक कार्य में जोखिम है बच्चों। क्या है? प्रत्येक कार्य में जोखिम है। यदि हम हंसेंगे तो हमें डर रहेगा कि लोग हमें मूर्ख कह दें। क्या कहते? लोग हमें मूर्ख ना कह दे, इस बात का हमें डर रहेगा। अगर हम रोएंगे तो भावुक दिखने का जोखिम रहेगा। यदि हम दूसरों की मदद करेंगे तो सांसारिक कार्यों में लिप्त होने का जोखिम रहेगा कि कोई न कोई स्वार्थ जरूर होगा। यदि हम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करेंगे तो हमारे वास्तविक स्वरूप का उजागर होने का जोखिम रहेगा। हमारी असलियत पता न लग जाए, इस बात का हमें क्या रहेगा? जोखिम रहेगा। इस प्रकार हम जो भी कार्य करते हैं, प्रत्येक कार्य में क्या है? जोखिम है। इसलिए हमें जोखिम लेना चाहिए। क्या लेना है? टू टेक रिस्क। रिस्क लेना ही पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। आ रही बात समझ में? उम्मीद है पहला स्टैंजा आपको समझ में आया होगा। देखिए सेकंड स्टैंजा देखो। देखो क्या बोला सेकंड स्टैंजा में कि टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। To love is to risk not being loved in return. To live is to risk dying. क्या बात बोल दी? देखो सबसे पहले वर्ड मीनिंग देखो। पहले तो देखो प्लेस का मीनिंग क्या होता है बच्चों? यहाँ पर होगा एक प्रकार से, जैसे स्थान होता है वैसे तो यहाँ का प्रेजेंट करना, आई मीन प्रस्तुत करना। क्या करना होगा? यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। आइडियाज यानी कि हमारे विचारों को। ड्रीम्स, ड्रीम्स जानते हैं ना, स्वप्न, सपने। क्राउड का मीन होता है भीड़। क्या होगा? यानी कि आम लोगों की भीड़ या जनसमूह कह सकते हैं हम। नेयू, नेयू जानते हो बच्चों क्या होता है? यानी कि अनुभवहीन, नौसिखिया, जिसको अनुभव ना हो उसको बोलते हैं। फिर बताया मैं विंग कॉल्ड अनेयू, यानी कि अनुभवहीन समझ लिया जाना, यानी कि एक प्रकार से ऐसा व्यक्ति समझ लिया जाना जिसको बिल्कुल भी अनुभव ना हो, नौसिखिया हो बिल्कुल, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं जानता हो, उसको बोलते हैं। इन रिटर्न यानी कि बदले में टू रिस्क डाइंग, मर जाने का जोखिम है। क्या कर जाने का जोखिम है? मर जाने का। तो लाइन देखिए आप। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। क्या कहा कवि ने? सुनो क्या बोला कि विचारों को एवं कल्पनाओं को आम लोगों की भीड़ यानी कि जनसमूह के सामने प्रस्तुत करने में अनुभवहीन समझ ले जाने का जोखिम है। कवि कहना चाहता है हमसे, यदि मान लीजिए हम हमारी बातों को भीड़ के सामने रखते हैं, लोगों के समूह के सामने रखते हैं, तो हमें इस बात का जोखिम रहता है कि कोई न कोई हमसे ये न कह दे एक प्रकार से कि ये अनुभवहीन है बेचारा, ये एक प्रकार नो सीखिया, कुछ नहीं जानता, कोई भी बात को कहीं भी कह देता है। इसका मतलब ये भी जोखिम है में तो, है कि नहीं? यानी कि हम हमारे विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसी के सामने, किसी भीड़ के सामने, तो इसमें भी क्या है हमारे लिए? जोखिम है। क्या बोला आगे देखो,
टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। और क्या बोला आगे देखो, प्रेम करने में जोखिम है, बदले में प्रेम नहीं मिलने का जोखिम है। कहने का मतलब यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें इस बात का जोखिम रहता है कि हो सकता है हमें दोबारा प्रेम ना मिले, हमें बदले में क्या नहीं मिले, प्रेम ना मिले। इसका मतलब प्रेम करने में जोखिम है, लव करने में क्या है, जोखिम है। किस बात का कि वापस हो सकता है हमें रिटर्न में लव ना मिले, हमें प्रेम ना मिले। इसका मतलब इस बात का हमें क्या है, जोखिम है। देखो आप जीवन में क्या क्या है? हर स्टेज पे आपको रिस्क मिलेगी बच्चों, हर स्टेज पे रिस्क रिस्क। देखो आप, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, ये लो मरने में यानी कि जीने में मरने का खतरा है। आप जानते हो कि जो जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, तो कहने का जीवन में मर जाने का जोखिम है। हमें रहता है डर इस बात का, हम जी रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखो कोरोना चल रहा है, इसके बारे में बात करो। अब कोरोना काल ऐसा हो रहा है कि लोगों को डर लगने लग गया। अब कोई भी बाहर नहीं निकलता एकदम से, जाएगा तो सारा वो मुंह बांध के अच्छे से जाएगा, मास्क लगा के सैनिटाइज करके, करता नहीं करता आदमी। इसका मतलब हमें जीने में भी क्या है, मरने का जोखिम है, कहीं ऐसा ना हो मैं मर जाऊं, डर लगता है ना। इसका मतलब हमें जीवन के हर स्टेप पे बच्चों क्या है, जोखिम ही जोखिम है। और दूसरी बात, बाहर जाना ही पड़ेगा, सारा काम घर पे थोड़ी होता है। इसका मतलब हमें हर स्टेज पे जाना ही पड़ेगा, हमें ऐसा काम एक्टिविटीज़ करनी ही पड़ेगी, हर जगह हमारे पास रिस्क आएगी, लेकिन हमें क्या करना होगा, रिस्क लेनी होगी। इसके बारे में बताया गया है इस पोएम में। चलो थोड़ी सी मैं इसके बारे में और बता दूं मैं आपको थोड़ा, कि कवि हमसे ये कहना चाहता है बच्चों कि लोगों को अपने विचारों एवं कल्पनाओं के विषय में बताना जोखिम भरा है। हम अब क्या नहीं कर सकते, हमारी कल्पनाओं हमारे विचारों को बताना एक प्रकार से क्या है, जोखिम भरा है। क्या है, एक जोखिम का कार्य है। हम दूसरों को नहीं बता सकते, बताएंगे तो लोग हमें क्या समझेंगे, एक प्रकार से भावुक समझ लेंगे या एक मूर्ख कह देंगे, कुछ भी कह देंगे, क्योंकि हमें वो क्या समझ लेंगे, एक प्रकार से अनुभवहीन समझ लेंगे। ये ध्यान रखो, ठीक है ना, ये ज़्यादा बड़े रहेगा यहाँ पे। दूसरों को प्रेम करने में भी जोखिम है, क्योंकि ये निश्चय नहीं है कि हम जिससे प्रेम करते हैं बदले में हमें भी क्या मिले, प्रेम मिले। इसका मतलब वहाँ भी हमें क्या है, जोखिम है। यहाँ तक कि जीवन जीने में भी जोखिम है, यानी कि जीवन स्वतंत्र नहीं है। इसका मतलब आप स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकते, आप अपनी मर्जी नहीं जी सकते। ऐसा नहीं है कि आप मन में जो खा लेंगे, मन में चल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब उसमें भी क्या है, जोखिम है। किस बात का, कि ऐसा ना हो कि कोई घटना हो जाए, मेरी जान चली जाए, कोई व्यक्ति मर जाए। इसका मतलब जीने में किसका खतरा है, मरने का। आ रही बात समझ में? तो बच्चों आज हम केवल 2 स्टैंजास करेंगे, 2 हमारे बाकी है वो कल देखेंगे। आपके लिए ज़्यादा नहीं तो बड़ा काम हो जाएगा। इसका सुनो, एक काम करना, इन चीज़ों को आप अच्छे से देखना, एक बार फिर वापस से आपको अगर समझ में नहीं है ना फर्स्ट बार में, थोड़ा पीछे ले लिया करो, है ना। उसके बाद फिर देखा करो और अच्छे से मन लगा के पढ़ो। ऐसा लगे कि हाँ एक्चुअली में आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि मन मार के नहीं बैठना है, मन से पढ़िए, आराम से समझ में आएगा। हरी बात समझ में? ओके बच्चों, आज के लिए इतना है।